समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन सीटेट, बीटेट या फिर इस तरह के बीएड किसी के लिए भी एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि विषय है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो समावेशी शिक्षा का जो डेफिनेशन है, जो मतलब मान्य डेफिनेशन है जिसे सभी लोग जानते हैं, कि इसमें कहा जाता है कि समावेशी शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देना, यही समावेशी शिक्षा कहलाता है। मतलब विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों, आप समझ सकते हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों का से तात्पर्य है कि वैसे बालक जिसको चलने में, फिरने में, या थोड़ा हाथ में प्रॉब्लम हो, या थोड़ी सी दृष्टि में कुछ प्रॉब्लम हो, या उसे सुनने में थोड़ी कमी हो, या थोड़ा लर्निंग अधिगम की कैपेसिटी उसमें कम हो, तो वैसे बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देना ही क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा कहलाता है, जिसका डिफिनेशन आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि समावेशी शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देना। इसमें 3-4 चीज़ को ध्यान देना है कि मोटर एबिलिटी में थोड़ा कमी, जैसे हाथ चलाना, पाँव चलाना, या फिर क्या कहते हैं कि विजुअलिटी में, मतलब दृष्टि में कुछ दृष्टिबाधित जिसको कहते हैं, थोड़ा कमज़ोर नज़र वाले, या फिर कम सुनने वाले, श्रवण बाधित, इन सब बालकों को, या फिर अधिगम की जो कैपेसिटी है उसमें जो कम इंटेलिजेंसी वाले थोड़े बच्चे होते हैं, उसको भी सामान्य कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देना ही क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो ये चीज़ है, ये डिफिनेशन है, इसको देख लीजिए। अलग अलग डिफिनेशन है, अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं या मनोवैज्ञानिक है, उन लोगों का अलग अलग डिफिनेशन भी है, परिभाषा भी है। इसमें दुबे के एक परिभाषा दिया गया है कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो छात्रों की योग्यता, क्षमता, शारीरिक और आर्थिक स्थितियों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करती है। उसी तरह स्टीफन और ब्लैक हॉट ने एक डिफिनेशन दिया था कि शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित बालकों एवं बालिकाओं को सामान्य विद्यार्थियों के साथ एक ही कक्षा में शिक्षा की व्यवस्था करना है, जिससे उनके सामान्य विद्यार्थियों की तरह ही आगे बढ़ने में मदद मिले और उन्हें हीन भावना का एहसास न हो कि वह दूसरे से कमतर हैं। तो समझ सकते हैं, जब ऐसे बच्चों को हम लोग सामान्य बालक के साथ शिक्षा देंगे तो उसमें एक एहसास कमतरी, मतलब उसे हीन भावना नहीं होगी कि वो किसी और से कम है, और उसे भी एक अच्छा करने का मौका मिल सकता है। अब आगे देखते हैं कि शिक्षा का समावेशीकरण जो है यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए, यकीनन विशेष शैक्षणिक आवश्यकता जो है, ये जो विशेष शैक्षणिक आवश्यकता है इसकी पूर्ति की जाती है उसमें। जैसे अगर किसी बच्चे को चलने में दिक्कत है तो उसे क्या दिया जाता है? जो विकलांग व्हीलर्स वगैरह होते हैं, मतलब समझ सकते हैं, वो दिया जाता है, या डंटा दिया जाता है, या व्हील चेयर वगैरह, डंटा, या फिर और भी कोई सपोर्ट। जैसे स्कूल वगैरह में आजकल देख रहे होंगे कि विकलांग सीढ़ी भी बनती है, तो वो सारी सपोर्ट, रेलिंग के साथ सीढ़ियाँ बनती हैं, सारे सपोर्ट के साथ उसे उसके लिए फैसिलिटी दी जाती है। वैसे बच्चों के लिए आगे सीट रखा जाता है, या कम सुनने वाले बच्चों के लिए, या फिर कह सकते हैं जिसे कम नज़र आता है उनके लिए कुछ अलग से जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स वगैरह होते हैं प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ होती है उनके लिए आवश्यकता की पूर्ति के लिए, विशेष शैक्षणिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए उनको सामान्य छात्र और दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। मतलब उसे विशेष शैक्षणिक आवश्यकता की पूर्ति करके और उसे सामान्य छात्र के साथ भी आप पढ़ाने का अवसर देना चाहिए। ये किसका है? समावेशीकरण का है। अगला देखते हैं कि ये जो पद्धति है, समावेशी शिक्षा की जो पद्धति है या इसका जो सिद्धांत है, इसको एकीकरण के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ये स्टार्ट हुआ था अमेरिका में मेनली, लेकिन कनाडा और अमेरिका से ये माना जाता है। तो अमेरिका रहे तो आप अमेरिका डालिएगा। समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करता है। यहाँ पे कह रहा है कि विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करता है। इस पे ध्यान दीजिएगा कि समावेशी शिक्षा के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग से नहीं पढ़ाना चाहिए। इस चीज़ को यह एक्सेप्ट नहीं करता है। इसका कहना है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी हमें सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा देनी चाहिए। तो विशेष कक्षा को यह नहीं मानता है। विकलांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह ही शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है। इस मतलब समावेशी शिक्षा के अनुसार जो विकलांग बच्चे हैं उनको भी सामान्य बच्चों की तरह ही शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है। और ऐसा कहा जाता है कि समावेशी शिक्षा का एक और काम है कि किसी जो विकलांगता से जुड़ा हुआ जो कोई दोष है, उस दोष को बढ़ने से पहले ही उसकी पहचान कर लेना चाहिए। ये भी समावेशी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसमें इसी चीज़ को कहा जाता है कि कोई भी अगर दोष है तो उसे गंभीर रूप लेने से पहले ही उसको पहचान लेना चाहिए, ये समावेशी शिक्षा कहता है, और उनके रोकथाम के उपाय भी करने चाहिए।
अब कहा जाता है समावेशी शिक्षा में एक चीज़ और ध्यान में रखने की योग्य बात होती है कि बालकों के सीखने की समस्या को, अब देखिए इसमें हर तरह के बच्चे होते हैं तो उनके बीच अलग अलग तरह की समस्याएं आएंगी, तो उनकी समस्या को ध्यान में रखते हुए विभिन्न नवीन विधियों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। नवीन विधियों द्वारा, अब जैसे कोई बच्चा अगर सुन नहीं पाता है तो उसे विजुअल एड्स वगैरह मुहैया करा करके और क्या कहते हैं कि जो नई टेक्नोलॉजीज़ वगैरह है, स्मार्ट क्लास वगैरह का उपयोग करके उसे भी हम लोग नवीन टेक्नोलॉजी के द्वारा उसे भी हम सामान्य बच्चों की तरह सिखा सकते हैं। तो यहाँ वही कहा जाता है, नवीन विधियों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। शारीरिक रूप से विकृति युक्त बालकों का पुनर्वास कराया जाना चाहिए। अगर कोई बच्चा बिल्कुल मतलब चलने फिरने से बाधित है तो उसके लिए कुछ स्पेशल पुनर्वास का इंतजाम करना चाहिए। शारीरिक रूप से विकृति युक्त बालकों के शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान करने तथा सुधार हेतु सामूहिक संगठन की तैयार किया जाना चाहिए। ये सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इसमें टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें लिखनी है, जो मुख्य बातें हैं उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। और जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी चीज़ें आएंगी वो काम की चीज़ें आएंगी। ये शायद 8वां या 9वां वीडियो है सीटेट पे। बालकों की असमर्थता का पता लगाकर उनके निवारण का भी प्रयास करना चाहिए। ये एकदम समावेशी शिक्षा की मुख्य बातें हैं। जैसे किस चीज़ में असमर्थ है बालक, तो उसका पहले टीचर्स को चाहिए पता लगाएं, फिर उसको निवारण के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। टीचर्स के ऊपर ये काफ़ी बड़ी दायित्व होती है। जैसे कोई बच्चा अगर नज़र से कमज़ोर है तो उसका निवारण ये है कि उसे आगे बैठाना चाहिए। अगर उसे फिर भी नहीं हो रहा है तो उसे चश्मे का इंतज़ाम कराना चाहिए। ये सरकारी फंड से भी आजकल होता है। तो उन्हें तरह तरह का मदद भी दिलाने का काम टीचर्स का है, स्कूल का है, वो करना चाहिए और उसका पता भी लगाना। अब कोई बच्चा विकलांग है, चल फिर नहीं पा रहा है, सही से चल नहीं पा रहा है, तो उसे व्हीलचेयर वगैरह का इंतज़ाम करवाना स्कूल का काम होता है। हर स्कूल में आजकल व्हीलचेयर्स दिया भी जाता है, विकलांग सीढ़ी बनाई जाती है, क्लास में उसे आगे जगह देना चाहिए। तो ये टीचर्स का काम होता है कि बच्चों की असमर्थता का पता लगाकर उसका निवारण भी करना चाहिए। अब देखिए, समावेशी शिक्षा में सिर्फ विकलांग की बात नहीं कर सकते हैं, उसमें प्रतिभाशाली बच्चे भी होते हैं, कमज़ोर बच्चे भी होते हैं और औसत वर्ग के बच्चे भी होते हैं। इंटेलिजेंस के एतबार से वो इसमें 3 तरह के बच्चे आते हैं, प्रतिभाशाली, कमज़ोर, औसत। तो यहाँ भी कहा गया है कि प्रतिभाशाली बच्चे को क्लास से अलग करके नहीं पढ़ाना चाहिए, या औसत वर्ग के बच्चों को भी क्लास से अलग करके नहीं पढ़ाना चाहिए, कमज़ोर बच्चों को भी क्लास से अलग करके नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि वर्ग का ऐसा संचालन किया जाना चाहिए जिसमें तीनों वर्ग के बच्चे शामिल हो, प्रतिभाशाली, कमज़ोर और औसत वर्ग के। समेकित शिक्षा में बालकों के मानसिक स्तर का खास तौर पे ध्यान रखा जाता है। मतलब इसमें सभी स्तर के बच्चों के लिए जगह होती है। कुछ इस तरह से पढ़ाया जाता है कि जो कमज़ोर बच्चे होते हैं वो भी, उसका भी ग्रोथ हो, उसका भी डेवलपमेंट हो, उसमें भी विकास आए, और जो प्रतिभाशाली है वो भी अपने आप को रुका हुआ महसूस नहीं करे, उसे भी कुछ स्पेशल ट्रीट के साथ आगे बढ़ाते रहना चाहिए। इसको आप भी धीरे धीरे पढ़ें, जैसे जैसे मैं स्लाइड कर रहा हूँ आप भी इसको पढ़ करके देख सकते हैं। समय की शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये चीज़ आप देख चुके हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी सामान्य बालकों के समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। मतलब इसमें एक बात कही गई कि कोई भी बालक वो किसी से कमतर उसको नहीं देखना चाहिए, सभी बालक समाज के लिए महत्वपूर्ण है। अगर समाज का सभी बालक अच्छा रहेगा तभी एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। तो इसलिए समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के बालक को, जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, बाधित हैं, या फिर मंदबुद्धि थोड़ा है, वो सभी जो है समाज के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए सबकी शिक्षा एक क्लासरूम में समान तरीके से होनी चाहिए ताकि वो अच्छा कर सके। समय की शिक्षा प्रत्येक बच्चों की व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करता है। यकीनन कोई भी शिक्षा है बच्चों की व्यक्तिगत शक्ति का विकास करता है, समावेशी शिक्षा भी व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करता है। अब देखा गया है कि समावेशी शिक्षा जो है उसकी 4 प्रक्रिया है। एक को कहते हैं मानकीकरण। तो मानकीकरण में 2 बातों को ध्यान में रखा गया है। मानकीकरण में जो पहली बात को ध्यान में रखा गया है सामान्यीकरण। तो सामान्यीकरण जो है वो प्रक्रिया है जो प्रतिभाशाली बालक तथा युवकों को जहाँ तक संभव हो कार्य सीखने के लिए समान सामाजिक वातावरण पैदा करता है। और दूसरा है कि अपंग बालकों के लिए कम प्रतिबंधित, मतलब उसके लिए ज़्यादा प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए लेकिन उनको भी कार्य देना चाहिए, और अधिगम प्रभावी, मतलब जिससे वो कुछ सीख सके, वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। तो ये जो है मान्यीकरण में आता है। 4 प्रक्रिया के जो मान्यीकरण है उसमें सामान्यीकरण है जिसमें प्रतिभाशाली बालक को एक ऐसा वातावरण, मतलब एक ऐसा वातावरण देना चाहिए जिससे सामाजिक वातावरण, मतलब एक ऐसा कार्य देना चाहिए, ऐसा कार्य देना चाहिए जिससे सामान्य सामाजिक वातावरण पैदा करता हो।
और अपंग बालकों को कम प्रतिबंधित देना चाहिए और अधिक प्रभावी देना चाहिए। उसके बाद संस्था रहित शिक्षा, इस चीज़ को भी देखना चाहिए। जो दूसरा 4 जो प्रक्रिया है ना, उसमें से पहली प्रक्रिया आप देख लिए क्या है, मानकीकरण। दूसरा है संस्था रहित शिक्षा। तो संस्था से रहित शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिक से अधिक प्रतिभाशाली बालकों तथा युवक छात्राओं की सीमाओं को समाप्त कर देती है जो आवासीय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो देखते होंगे आजकल बहुत सारे आवासीय विद्यालय हैं जहाँ बच्चों का कंपटीशन ले लिया जाता है, टेस्ट ले लिया जाता है और फिर इनको एक जगह कर लिया जाता है। उन्हें जनसाधारण के मध्य शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्रदान करती है। तो सीमाओं को समाप्त कर देती है जो आवासीय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं एवं उन्हें जनसाधारण के मध्य शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्रदान करती है। शिक्षा की मुख्य धारा वह प्रक्रिया है जिनमें प्रतिभाशाली बालक को सामान्य बालकों के साथ दिन प्रतिदिन शिक्षा के माध्यम से आपस में संबंध रखते हैं। ये मेन है इसका। शिक्षा की मुख्य धारा जो है वो समावेशी शिक्षा के समझिए कि मुख्य पॉइंट है। समावेश सभी को एक साथ मिलाकर के बात करता है। समावेश वह प्रक्रिया है जो प्रतिभाशाली बालकों को प्रत्येक दिशा में समान शिक्षा कक्ष में उनकी शिक्षा के लिए लाती है। इसे ही क्या कहते हैं, समावेश कहते हैं। ये क्या है, पृथकीकरण के विपरीत बात करता है। मतलब किसी को अलग अलग करके आप नहीं पढ़ा सकते हैं, ये ऐसी बात करता है। तो हमने देखा 4 प्रक्रिया हैं। 4 प्रक्रिया में जो मानकीकरण है, मानकीकरण कहता है कि जो प्रतिभाशाली बालक है उनको थोड़ा अलग से भी कार्य देना चाहिए और अपंग बालक को भी कार्य देना चाहिए, लेकिन कम प्रतिबंधित कार्य देना चाहिए जिससे कि वो अधिक से अधिक सीख सके। मतलब जो अधिक प्रभावी हो, कम प्रतिबंधित हो और अधिक प्रभावी हो। तो ये 2 चीज़ उसमें मानकीकरण में कहा गया। संस्था रहित शिक्षा में कहा गया कि जो आवासीय विद्यालय वगैरह है उसकी बात कही गई जिसमें प्रतिभाशाली बालक को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलता है। और शिक्षा की मुख्य धारा है तीसरी प्रक्रिया जिसमें कहा गया कि प्रतिभाशाली बालक और सामान्य बालक को एक साथ है ना शिक्षा देनी चाहिए। और समावेशी का मतलब ही है कि सभी को मिला करके शिक्षा देनी चाहिए, पृथकीकरण के बिल्कुल विरोध में है। तो ये 4 प्रक्रिया है जिसमें विरोध करता है। ये कहता है कि दोनों को साथ मिला के शिक्षा देना चाहिए। संस्था रहित जो शिक्षा है वो कहता है आवासीय विद्यालय की बात करता है। और जो मानकीकरण है वो कहता है कि प्रतिभाशाली बालकों को कुछ विशेष कार्य देने चाहिए और जो अपंग बालक हैं या जो बाधित बालक हैं उसको कम प्रतिबंधित, मतलब उसमें पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। ये काम करना ही है आपको, लेकिन उसे भी काम देते रहना चाहिए ताकि वो भी सामान्य बच्चों की तरह आगे बढ़ सके। जो अधिकतम प्रभावी काम उसे देना चाहिए, जो ऐसा काम जिसे वो आसानी से सीख सके। अब आता है छात्र एक कक्षा में अपनी आयु के हिसाब से रखे जाते हैं। जब से समावेशी शिक्षा का विकास हुआ है तब से इस बात पे ध्यान दिया गया है कि बच्चों के ड्रॉप आउट को रोका गया है और समान एज के बच्चों को लगभग एक कक्षा में दिया गया है ताकि बहुत ज़्यादा एज होने के बाद बच्चों में हीनता की भावना ना आए। तो इसलिए लगभग आज के दौर में समान एज के बच्चे आपको एक क्लास में लगभग 1-2 साल आगे पीछे समान एज के बच्चे मिलते हैं। उसका यही वजह है कि आयु के हिसाब से रखे जाते हैं बच्चे, कक्षा में आयु के हिसाब से रखे जाते हैं। शिक्षक कक्षा में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए कुछ तरीकों का उपयोग भी करते हैं। जो समावेशी शिक्षा है उसमें शिक्षक पे ये खास दायित्व दिया गया है कि आप सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाने के लिए कुछ विशेष तकनीक का उपयोग करें। समुदाय भावना को बढ़ाने के लिए खेलों का आयोजन किया गया है। यकीनन खेल से सामुदायिक भावना, सामाजिक भावना में वृद्धि होती है। तो समावेशी शिक्षा में इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि जो विकलांग बच्चे हैं, जो बाधित बच्चे हैं, किसी भी तरह से बाधित बच्चे हैं, उसको भी खेल में हिस्सा दिलाना चाहिए। विद्यार्थियों को समस्या के समाधान में शामिल करना चाहिए। किसी भी तरह की समस्या हो, ये शिक्षा का ही ये है कि वो बच्चों को भी उसमें शामिल करना चाहिए और बच्चों से भी उसका हल तलाश करवाना चाहिए। किताब और गीतों का आदान प्रदान होना चाहिए। जो बाधित बच्चे उनके बीच और सामान्य बच्चों के बीच किताबों का आदान प्रदान या कुछ चीज़ों का आदान प्रदान करना चाहिए जिससे बाधित बच्चे और सामान्य बच्चों के बीच दोस्ती की भावना आए और सामाजिकता बढ़े और हीन भावना बच्चों से ख़त्म हो। संबंधित विचारों का कक्षा में आदान प्रदान होना चाहिए। विचारों का भी आदान प्रदान ज़रूरी है। छात्रों में समुदाय की भावना बढ़ाने के लिए कार्यक्रम करना चाहिए। मतलब सामाजिक भावना, सामुदायिक भावना को बढ़ाने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम करने चाहिए। छात्रों को शिक्षक की भूमिका निभाने का अवसर देना चाहिए। इसमें सभी तरह के छात्रों को शिक्षक बनने की भूमिका देनी चाहिए। विभिन्न क्रियाकलापों के लिए छात्रों का दल बनाना चाहिए, ये भी समझ गए आप। प्रिय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। बच्चों के लिए लक्ष्य निर्धारण करना चाहिए जिसमें सभी बच्चों को शामिल करना है। सामान्य बच्चों के साथ साथ विकलांग बच्चों को भी शामिल करना है। अभिभावकों का भी सहयोग लेना ज़रूरी है। विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा लेनी चाहिए क्योंकि यहाँ 2 तरह के बच्चे होते हैं, कई तरह के बच्चे होते हैं समावेशी शिक्षा में, तो इसमें प्रशिक्षित शिक्षकों की भी आवश्यकता होती है।
कक्षा कक्ष में सामूहिक प्रतियोगिताओं का आयोजन करना चाहिए। तो इस तरह से जो समावेशी शिक्षा है उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपको जनरली इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि जहाँ भी सामान्य कक्षा की बात हो रही है, एक साथ की बात हो रही है, वहाँ समावेशी शिक्षा आएगा। मतलब सामान्य सिलेबस, सामान्य कक्षा में बच्चों को पढ़ाने की बात आए या फिर सभी बच्चों में सहयोग की बात आए, तो इस तरह का जहाँ भी बात आए वहाँ समावेशी शिक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है। बाधित बच्चों को अलग करके नहीं, पृथकीकरण का विरोध की बात आ जाए तो कक्षा को पृथकीकरण नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें समावेशी शिक्षा में आती है। तो इस तरह से समावेशी शिक्षा का बहुत छोटा टॉपिक्स था, लेकिन फिर भी हमने 15-20 मिनट का टॉपिक इसको बना दिया है। अब इसे एक बार देख लेंगे तो ज़रूर आपका समावेशी शिक्षा से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। इससे 1-2 क्वेश्चन हर साल रहता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पूरे वीडियो को आप देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगले तक शेयर भी करें ताकि किसी और को भी इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो कल।